जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं आपका मध्य प्रदेश की इस क्लास पर, जहां आज आपके लिए स्पेशल आए हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर का किला। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ग्वालियर के किला को क्यों कहते हैं किलों का किला, क्यों कहते हैं रॉक ऑफ जिब्राल्टर, और क्यों कहते हैं इसे किलों का रत्न। तो बने रहिएगा दोस्तों आप हमारे साथ, क्योंकि आज अपन महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में ग्वालियर का किला, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस किला से। तो दोस्तों चलते हैं अपन ग्वालियर के किला की ओर। तो देखिएगा ग्वालियर के किला से कौन कौन से क्वेश्चन रेडी हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। तो पहला किला यहीं से बनता है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से बनकर आता है कि यदि कल प्रश्न आता है कि ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया, तो याद रखिएगा ग्वालियर किले का निर्माण कराया किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था। आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजा सूरज सेन। याद रखिएगा दोस्तों, राजा सूरज सेन, और इसी को कह सकते हैं सूरज सिंह, चाहे सेन या सिंह। याद रखिएगा राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। और कब कराया था दोस्तों, तो 525 ईस्वी में। कब कराया था, 525 ईस्वी में। और इसी को अपन बोल सकते हैं दोस्तों 6वीं शताब्दी में। कब कराया था, तो 525 ईस्वी या 6वीं शताब्दी में। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों राजा सूरज सेन, क्या नाम होगा दोस्तों, राजा सूरज सेन के द्वारा कराया गया था ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में या 6वीं शताब्दी में। 525 ईस्वी या 6वीं शताब्दी में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ग्वालियर किले को किस नाम से जाना जाता है, यानी क्या बताना है दोस्तों, ग्वालियर के किले के नाम, यानी क्या कहते हैं ग्वालियर के किला को। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस किला को कहते हैं किलों का किला। क्या कहते हैं दोस्तों, किलों का किला। और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों किलों का रत्न। क्या कहते हैं दोस्तों, किलों का रत्न। और क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, इसी को कहते हैं अपन रॉक ऑफ जिब्राल्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, रॉक ऑफ जिब्राल्टर। क्लियर दोस्तों। तो जो ग्वालियर का किला है इसे अपन किलों का किला भी कहते हैं, इसे किलों का रत्न भी कहते हैं, और इसी किला को रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ये रॉक ऑफ जिब्राल्टर क्या होता है। तो रॉक मीन्स पत्थर, जिसे सैल कहते हैं, चट्टान कहते हैं, पत्थर कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। अब ये जिब्राल्टर क्या है, तो जिब्राल्टर एक पत्थर की क्वालिटी वैरायटी है दोस्तों, जो अत्यधिक कठोर पत्थर होता है। तो रॉक ऑफ जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं, तो ग्वालियर के किला को कहते हैं। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ग्वालियर किले की ऊंचाई। क्या क्वेश्चन बन सकता है, यानी ग्वालियर किले की ऊंचाई कितनी है। तो कितनी ऊंचाई है दोस्तों, 350 फीट। कितनी है दोस्तों, 350 फीट। कल आता है कि ग्वालियर किले की कुल ऊंचाई है, तो कितनी है दोस्तों, 350 फीट। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस पर्वत पर स्थित है। याद रखिएगा, मतलब ग्वालियर का जो किला है वह किस पर्वत पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह गोपांचल, किस पर्वत पर, गोपांचल पर्वत पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, किस पर्वत पर स्थित है, तो ये अपना गोपांचल पर्वत पर। यानी जो ग्वालियर का किला है दोस्तों, ये किस पर्वत पर है, तो अपने गोपांचल पर्वत पर स्थित है, और जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 350 फीट। कितनी है, 350 फीट। क्लियर है। अगला एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ये किस पत्थर से बना है, किस पत्थर से बनाया गया है। क्लियर दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह लाल
बलुआ, लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। क्लियर दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। क्लियर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, तो पहले आप एक बार पुनः सुने दोस्तों कि ग्वालियर किले का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ग्वालियर में जो किला है उसका निर्माण कराएंगे राजा सूरजसेन। इन्हीं को बोलते हैं राजा सूरजसेन। चाहे सेन कहें या सैन्य कहें, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बात करेंगे कि ग्वालियर का जो किला है जिसका निर्माण सूरजसेन ने कराया, तो कब कराया था? 525 यानी 525 ईस्वी, ये इसी को कह सकते हैं 6वीं शताब्दी में। ग्वालियर के किला को किलों का किला भी कहते हैं, किलों का रत्न भी कहते हैं, और इसी किला को रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऊंचाई देख सकते हैं कि ग्वालियर किले की ऊंचाई 350 फीट है। किस पर्वत पर स्थित है? तो दोस्तों यह गोपांचल पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है? गोपांचल पर्वत पर स्थित है। बात करेंगे दोस्तों कि ये जो ग्वालियर का किला है ये किस पत्थर से बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह लाल बलुआ पत्थर से। किससे बनाया गया दोस्तों? लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, किले तक पहुंचने, किले तक पहुंचने के दो मार्ग, इसी को अपन कह सकते हैं दरवाजा। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। लेकिन अब मार्ग में ही तो मतलब दरवाजे होंगे दोस्तों, आसमान में तो होंगे नहीं। तो याद रखिएगा, किले तक पहुंचने के दो मार्ग या दो दरवाजे। कौन कौन से हैं दो दरवाजे? तो देखेंगे दो दरवाजे, एक होगा ओरवाई दरवाजा। कौन सा होगा दोस्तों? ओरवाई दरवाजा। कौन सा होगा? ओरवाई दरवाजा। और दूसरा दरवाजा होगा दोस्तों, वह होगा अपना ग्वालियर दरवाजा। ग्वालियर दरवाजा। क्लियर है दोस्तों। अपन ने क्या बात की कि ग्वालियर किले तक, याद रखिएगा, ग्वालियर किले तक पहुंचने के मुख्यतः दो दरवाजे हैं। यानी दरवाजा यानी डोर की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, द्वार की बात करने जा रहे हैं, गेट की बात करने जा रहे हैं। यानी ग्वालियर किले तक अपन को चलना है, ग्वालियर किले में जाना है, तो पहले दो दरवाजे अपन को मिलेंगे। एक दरवाजा मिलेगा ओरवाई दरवाजा। कौन सा मिलेगा दोस्तों? ओरवाई दरवाजा। और दूसरा जो दरवाजा मिलेगा वह मिलेगा अपना ग्वालियर दरवाजा। कौन सा मिलेगा? ग्वालियर दरवाजा। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे हैं। यानी किले के दरवाजे, ठीक है। ऊपर जो अपन ने बात की किले तक पहुंचने के दरवाजे, अब ग्वालियर किले के दरवाजे, यानी किले में कितने दरवाजे हैं। तो कितने दरवाजे दोस्तों? 5 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे। कितने दरवाजे यदि पूछा जाए कि ग्वालियर के किले में कुल कितने दरवाजे हैं, तो 5 दरवाजे हैं दोस्तों। कितने? 5। अब वो 5 दरवाजे कौन से हैं? तो देखिए नाम लिखेंगे। जैसे पहला दरवाजा मान लीजिए आलमगीर। क्या नाम होगा? आलमगीर, एक दरवाजा हुआ। दूसरा हुआ हाथी पौड़। क्या नाम आता है? हाथी पौड़, ये दूसरा दरवाजा है ग्वालियर के किले का। तीसरा दरवाजा होगा आपका गुजरी दरवाजा। कौन सा दरवाजा होगा? गुजरी दरवाजा। चौथा दरवाजा होगा चतुर्भुज दरवाजा। कौन होगा दोस्तों? चतुर्भुज दरवाजा। और 5वां दरवाजा होगा हिंडोला दरवाजा। कौन सा दरवाजा होगा? हिंडोला दरवाजा। यानी ग्वालियर के किले में कुल कितने दरवाजे हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों 5। कितने दरवाजे हैं? 5। क्लियर है दोस्तों। कौन कौन से दरवाजे हैं? आलमगीर दरवाजा कहाँ पर है? ग्वालियर के किले में है। हाथीपौड़ दरवाजा कहाँ है? ग्वालियर के किले में है। गुजरी दरवाजा कहाँ है? आपके ग्वालियर के किले में है। चतुर्भुज दरवाजा कहाँ है? ये भी ग्वालियर के किले में है। और हिंडोला दरवाजा कहाँ है? दोस्तों ग्वालियर के किले में है। क्लियर, ग्वालियर के किले में है। अब बात करेंगे दोस्तों ग्वालियर किले के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। याद रखिएगा दोस्तों, किले में
सहस्त्रबाहु का मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर स्थित है। सहस्त्रबाहु का मंदिर, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं अपन सास बहू का मंदिर। क्या कहते हैं? सास बहू का मंदिर। यदि आता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ग्वालियर के किला में सास बहू का मंदिर। और अगर हकीकत इस नाम की बात करते हैं कि इसका, तो सहस्त्रबाहु शब्द सुने दोस्तों, सहस्त्रबाहु, सहस्त्र का मतलब जिनकी हजार क्या हो, भुजाएं, क्या हो, हजार भुजाएं, अर्थात हजार भुजाएं। तो कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा बाणासुर, तो दोस्तों ये बाणासुर का मंदिर नहीं, हजार भुजाएं अर्थात लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु भगवान। क्लियर? सहस्त्रबाहु, जिसे अपन सास बहू का मंदिर कहते हैं, ये कहाँ है, तो ये ग्वालियर के किला में स्थित है। क्लियर? कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्वालियर के किला में। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सास बहू के मंदिर का निर्माण, क्लियर? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है कि सास बहू के मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये निर्माण करवाया था राजा महिपाल ने। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा महिपाल के द्वारा। और कब करवाया गया था, तो दोस्तों 11वीं शताब्दी में। क्लियर हुआ दोस्तों कि सास बहू का मंदिर या सहस्त्रबाहु का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों हमने बात की है कि सहस्त्रबाहु अर्थात जिनकी हजार भुजाएं हैं अर्थात विष्णु भगवान का मंदिर, जिसे अपन सास बहू का मंदिर कहते हैं, ये ग्वालियर के किला में स्थित है। अब कई लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे दोस्तों कि सास बहू का मतलब सास खड़ी होगी चमीटा लेके और बहू खड़ी होगी झाड़ू लेके। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि जिसका नाम ऐश्वर्या राय हो वो खूबसूरत हो, मतलब जिसका नाम ऐश्वर्या हो वो खूबसूरत हो। खुदा जानता है कभी कभी उनका चेहरा देखने को मिल जाता है तो पूरी दिन नहीं पूरी साल खराब जाती है। समझ सकते हैं दोस्तों? तो सास बहू का मतलब ऐसा मत सोचना कि सास बहू का मंदिर यानी सास और बहू का मंदिर बना है अर्थात एक साइड सास की मूर्ति होगी एक जगह बहू की मूर्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कल प्रश्न भी आएगा कि ग्वालियर के किले में जो सास बहू का मंदिर है या सहस्त्रबाहु का मंदिर है उसमें किसकी प्रतिमा है, तो दोस्तों किसकी प्रतिमा है, वहां पर लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु भगवान की, किसकी, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की मूर्ति स्थित है, जिसका निर्माण राजा महिपाल के द्वारा, किसके द्वारा कराया गया था, राजा महिपाल के द्वारा कराया गया था। और दोस्तों कब कराया गया था, तो 11वीं शताब्दी में। तो क्लियर हुआ कि ग्वालियर के किले में सहस्त्रबाहु जिसे सास बहू भी कहते हैं का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल के द्वारा कराया गया था, राजा महिपाल के द्वारा कराया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा इस मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थित है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्वालियर में जो सहस्त्रबाहु का मंदिर है वहां पर मूर्ति किसकी स्थापित की गई है या प्रतिमा किसकी स्थित है, तो विष्णु भगवान की। क्लियर दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्वालियर के किले में याद रखिएगा दोस्तों, किले में गुजरी महल, कौन सा महल दोस्तों, गुजरी महल। अब आप सोच रहे होंगे आप सर यहाँ एक बार गुजरी दरवाजा बताते हैं एक बार महल बताते हैं, तो ग्वालियर के किला में गुजरी दरवाजा भी है और ग्वालियर के किला में गुजरी महल भी है, तो दरवाजा अलग है और महल अलग है। तो दोस्तों हम क्या बात करने जा रहे थे कि ग्वालियर के किले में गुजरी महल है, जिसका निर्माण 15वीं 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा दोस्तों 15वीं 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर के द्वारा, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा कराया गया था। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या बात की कि ग्वालियर के किले में गुजरी महल स्थित है, जिसका निर्माण 15वीं 16वीं शताब्दी में, कब दोस्तों, 15वीं 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर के द्वारा कराया गया था। और ये किसकी स्मृति में कराया गया था,
तो याद रखिएगा राजा मान सिंह तोमर के द्वारा अपनी पत्नी, याद रखिएगा दोस्तों, अपनी पत्नी मृगनयनी, मृगनयनी, मृगनयनी जिसके मृग के समान क्या हो दोस्तों, नैना, नैन, क्लियर है ना दोस्तों। मृगनयनी अपनी पत्नी मृगनयनी की स्मृति में कराया था, स्मृति में कराया था, क्लियर दोस्तों, कराया था। तो क्लियर। यदि आता है कि गुजरी महल कहाँ स्थित है, तो आपके ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। ग्वालियर में जो ग्वालियर का किला है ना दोस्तों, उसी किला में स्थित है गुजरी महल, जिसका निर्माण 15वीं-16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी की याद में कराया था। क्लियर है दोस्तों। अब एक मृगनयनी से पिछले पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मृगनयनी, याद रखिएगा दोस्तों, मृगनयनी उपन्यास, उपन्यास के लेखक, दोस्तों याद रखिएगा मृगनयनी एक उपन्यास भी है और मृगनयनी मान सिंह तोमर की पत्नी भी है। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन थे दोस्तों, ये थे वृंदालाल वर्मा। ये पूछा गया प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन उत्पन्न करता है कि दोस्तों हमने तो मृगनयनी राजा मान सिंह पत्नी का नाम सुना, ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन दोस्तों मृगनयनी एक उपन्यास भी है, मृगनयनी एक उपन्यास भी है जिसके लेखक है आपके वृंदालाल वर्मा। कौन है, वृंदालाल वर्मा। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ग्वालियर के किले में, याद रखिएगा दोस्तों, किले में तेली का मंदिर, तेली का मंदिर, किसका मंदिर, तेली का मंदिर स्थित है। याद रखिएगा अगर आता है कि तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बहुत बढ़िया प्रश्न कि तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा तेली का मंदिर अपने ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर के किले में स्थित है अपने तेली का मंदिर। किसका मंदिर, तेली का मंदिर। यदि क्वेश्चन आता है कि तेली का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों आपके ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है तेली का मंदिर। कहाँ पर, ग्वालियर के किले में। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर के किले में जो तेली का मंदिर है ना दोस्तों, इसका निर्माण तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य के एक ब्राह्मण के द्वारा कराया गया था। तो कल प्रश्न आएगा कि ग्वालियर के किले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो अपन कहेंगे तेली का मंदिर। और याद रखिएगा इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था तेलंगाना राज्य के एक, तेलंगाना राज्य के एक ब्राह्मण के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों ब्राह्मण के द्वारा कराया गया था। क्लियर दोस्तों, ब्राह्मण के द्वारा कराया गया था। और ये कब कराया गया था, ये करवाया गया था 17वीं शताब्दी में। कब कराया गया था दोस्तों, 17वीं शताब्दी में। तो कल प्रश्न आएगा कि तेली का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह ग्वालियर के किला में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण तेलंगाना राज्य के एक ब्राह्मण के द्वारा कराया गया था। और कब कराया गया था, तो 17वीं शताब्दी में कराया गया था। कब कराया गया था दोस्तों, 17वीं शताब्दी में। तो दोस्तों आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और बात करेंगे हम ग्वालियर किले के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका आप। बात करेंगे ग्वालियर किला के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, कौन कौन से किला में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों उन पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले, बने रहिएगा आप हमारे साथ, कहीं न जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक टॉपिक और यह ग्वालियर का महत्वपूर्ण एक किला।
तो हमने दोस्तों बात की, हमने क्या बात की देखिए, हमने कहा कि ग्वालियर के किले में तेली का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण तेलंगाना के एक ब्राह्मण के द्वारा 17वीं शताब्दी में कराया गया। कब कराया गया? 17वीं शताब्दी में कराया गया। तो क्या बात की हमने कि ग्वालियर के किले में एक तेली का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण तेलंगाना राज्य के एक ब्राह्मण के द्वारा 17वीं शताब्दी में कराया गया। कब कराया गया दोस्तों? 17वीं शताब्दी में कराया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर तेली का मंदिर है। क्लियर दोस्तों? जो ग्वालियर के किला में तेली का मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा, यह ग्वालियर के सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर है? तेली का मंदिर है। अब आते हैं इस पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। याद रखिएगा दोस्तों, हम क्या बात करने वाले हैं जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया है यह प्रश्न। दोस्तों याद रखिएगा, ग्वालियर किले में याद रखिएगा तेली का मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जो द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर भारत, दिल्ली से लेकर के फतेहपुर तक का क्षेत्र की बात हो रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तेली का मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र यानी एकमात्र ऐसा मंदिर जो द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। याद रखिएगा दोस्तों, द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। अब दोस्तों मैं 1 मिनट के लिए आपका द्रविड़ शैली, आपका नागर शैली पर चर्चा कर दूं। क्या होती है, ये कैसा होता है द्रविड़ शैली से? तो दोस्तों यदि आपने साउथ इंडियन मूवी देखी होंगी, क्या देखी होंगी? साउथ इंडियन मूवी। तो देखिएगा दोस्तों, साउथ इंडियन मूवी की मंदिरों में आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, उनके मंदिरों की बनावट कुछ इस प्रकार से होती। कैसे होती दोस्तों? कुछ इस प्रकार से होती है। मंदिरों की बनावट कैसे होती है? इस प्रकार से। मतलब जो साउथ के मंदिर होते हैं उनके मंदिरों की बनावट कैसी रहती है? कुछ इस प्रकार से रहती है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन जो ये कहलाती है द्रविड़ शैली, ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है अपनी द्रविड़ शैली। क्लियर? ये क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली। अब नागर शैली के मंदिरों की बात करेंगे दोस्तों, तो नागर शैली में देखेंगे दोस्तों कि ये जो मंदिर होते हैं कुछ कंगूरा कटिंग इस प्रकार के, किस प्रकार के? इस प्रकार के। जो ये कंगूरा कटिंग मंदिर होते हैं, ये कौन से मंदिर होते हैं? ये होते हैं अपने नागर शैली के। किस प्रकार के? नागर शैली के। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा था कि जितने भी अपने खास मध्य प्रदेश में मंदिर है वो सबके सब अधिकांश मंदिर नागर शैली से बनाया गया है। अर्थात दोस्तों तसल्ली से आप देखिएगा, जो मंदिरों के गेट होते हैं वो कुछ कंगूरा कटिंग होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? कंगूरा कटिंग।
तो याद रखिएगा वो सब नगर शैली के होते हैं। और जो साउथ इंडियन मूवी में देखते हैं कि दोस्तों घरों की वेदी के समान, वेदी तो जानते हैं ना दोस्तों, जैसे पूजा वूजा के लिए होती है, तो वेदी के समान जो मंदिर तैयार किए जाते हैं वो सब द्रविड़ शैली से होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ग्वालियर के किला में जो शैली का मंदिर है वही उत्तर भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। याद रखिएगा, द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्वालियर के किले का प्रयोग मध्यकालीन इतिहास में, याद रखिएगा दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में जेल के रूप में किया जाता था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि दोस्तों हम क्या बात करने जा रहे थे कि जो ग्वालियर में किला है, याद रखिएगा, ग्वालियर के किले का प्रयोग मध्यकालीन इतिहास में, याद रखिएगा, जब मुगलों का शासन था दोस्तों, किसका? मुगलों का। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर पहुंच कर जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मध्यकालीन इतिहास में ग्वालियर के किले का प्रयोग किसके रूप में किया जाता था दोस्तों? जेल के रूप में किया जाता था। अर्थात कैदियों को बंदी बनाकर इस ग्वालियर के किले में रखा जाता था। अर्थात जेल के रूप में ग्वालियर किले का प्रयोग किया जाता था मध्यकालीन इतिहास में। किसमें? मध्यकालीन इतिहास में। क्लियर है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, अब ग्वालियर के किला में देखिएगा दोस्तों, एक आपने नाम सुना होगा करण महल। याद रखिएगा दोस्तों, अगर कल प्रश्न आता है कि ग्वालियर के किले में महल कौन सा है, तो दोस्तों करण महल है यहीं पर। और कौन सा महल है दोस्तों? यहीं पर है अपना जहांगीर महल। कौन सा महल? जहांगीर महल। वो निवाड़ी की ओरछा वाला महल अलग है दोस्तों। अपन बात कर रहे थे कि ग्वालियर के किले में महल कौन कौन से हैं। तो हमने क्या बात की कि करण महल कहाँ पर है, तो यह ग्वालियर के किले में है। जहांगीर महल कहाँ पर है, तो यह भी ग्वालियर के किले में है। और एक नाम सुना होगा आपने दोस्तों शाहजहां महल। याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहां महल यह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा शाहजहां महल भी अपना ग्वालियर के किला में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके ग्वालियर के किला में स्थित है जहांगीर महल। ग्वालियर के किला में स्थित है आपका शाहजहां महल। और ग्वालियर के किले में स्थित है अपना करण महल। याद रखिएगा, करण महल कहाँ पर स्थित है, तो यह भी अपने ग्वालियर के किला में। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर के किले में 80 खम्भों की बावड़ी स्थित है। क्लियर है दोस्तों। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस किले में 80 खम्भों की बावड़ी स्थित है, तो याद रखिएगा ग्वालियर के किला में। क्लियर दोस्तों। और क्या स्थित है? आपने सुना होगा भीमताल। क्या? भीमताल, यानी एक तालाब है जिसका नाम है भीम। क्या नाम है? भीम। तो आता है कि 80 खम्भों की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो यह भी ग्वालियर के किला में। भीमताल कहाँ पर स्थित है, तो यह भी ग्वालियर के किला में। एक केसर कुंड, क्या नाम आता है? केसर कुंड। याद रखिएगा दोस्तों, केसर कुंड कहाँ पर स्थित है, तो यह भी ग्वालियर के किला में। एक नाम आता है दोस्तों जैसे शून्य मंदिर। क्या नाम आता है? शून्य मंदिर। क्या नाम आता है? शून्य मंदिर। यह शून्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह भी आपके ग्वालियर के किला में। क्या? ग्वालियर के किला में। तो क्लियर है दोस्तों। 80 खम्भों की बावड़ी कहाँ पर है, तो यह ग्वालियर के किला में है।
आपका भीमताल कहाँ पर है, तो यह ग्वालियर के किला में है। और केसर कुंड कहाँ पर है, तो यह भी ग्वालियर के किला में है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो यह भी आपके ग्वालियर के किला में है। और क्या है ग्वालियर के किला में दोस्तों, देखते हैं। ग्वालियर के किला में दाता साहेब बंदी छोड़ गुरुद्वारा। क्लियर दोस्तों, आता है कि दाता साहिब बंदी छोड़ गुरुद्वारा, यह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, दाता साहिब बंदी छोड़ गुरुद्वारा, दाता साहिब बंदी छोड़ गुरुद्वारा। दोस्तों मैं ले जाता हूँ आपको इतिहास में। यहाँ एक सिख सरदार थे दाता साहिब, क्या नाम था उनका, दाता साहिब। जब ये औरंगजेब के समय जेल में बंद थे तो किदवंती यह कहावत है कि औरंगजेब ने मतलब इनकी परीक्षा लेने के लिए इनसे कुछ प्रश्न किए थे। क्या किए थे, प्रश्न किए थे। और साथ ही इन्हें आगाह किया था कि यदि आप हमारे प्रश्नों का जवाब सही तरीके से देते हैं, यदि आप हमारे प्रश्नों का जवाब सही तरीके से देते हैं तो हम आपकी सजा को कम कर देंगे। अगर आप सही जवाब नहीं दे सकते तो आपकी सजा को जस्ट दोगुना कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। तो औरंगजेब ने प्रश्न करना क्या कर दिए दोस्तों, चालू कर दिए। मतलब प्रश्न करना क्या कर दिए, चालू कर दिए। तो इन्होंने सही सही जवाब दिया, दाता साहब जी ने सही सही प्रश्नों का जवाब दिया। औरंगजेब ने रिहाई के लिए मतलब इनकी रिहाई के लिए क्या मतलब आदेश दिया, परंतु दाता साहब ने कहा कि हम एक ही शर्त पर यहाँ से रिहा होंगे, यदि आप हमारे साथ हमारे और भाई कैदियों को क्या करते हैं, रिहा करते हैं। तो औरंगजेब ने एक आदेश निकाला था कि हम एक ही शर्त पर आपको ऐसा कर सकते हैं, जो भी कैदी भाई आपको स्पर्श कर लेगा, टच कर लेगा यानी छू लेगा दोस्तों, उसको आपके साथ बाहर रिहा कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि दाता साहेबन ने एक बहुत बड़ा कुर्ता बनवाया था दोस्तों, कुर्ता कमीज जैसे बोलते हैं, कुर्ता तैयार करवाया था। और जितने भी कैदी थे उन कुर्ता के सहारे पकड़ पकड़ के सभी लोग क्या निकल गए थे, जेल से बाहर निकल गए थे। तो वहीं पर स्थित है दाता साहिब बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, यह ग्वालियर के किला में ही स्थित है, ग्वालियर के किला में ही स्थित है। अगला एक क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, किले में ही चतुर्भुज शिव मंदिर, चतुर्भुज शिव मंदिर स्थित है। क्लियर है दोस्तों, चतुर्भुज शिव मंदिर यह भी कहाँ स्थित है, यह भी अपने ग्वालियर के किला में ही स्थित है। यानी चतुर्भुज शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह भी ग्वालियर के किला में ही स्थित है। अगला देखेंगे दोस्तों कि ग्वालियर के किला में ही विक्रम महल, याद रखिएगा अभी हमने क्या बात की थी कि करण महल कहाँ पर, ग्वालियर के किला में, जहांगीर महल ग्वालियर के किला में, शाहजहां महल ग्वालियर के किला में। तो एक अगला महल आया और जिसका नाम होगा विक्रम महल। यानी आता है कि विक्रम महल कहाँ पर है, तो यह भी आपके ग्वालियर के किला में। और क्या स्थित है दोस्तों, यहाँ पर सूरज कुंड। अभी अपन ने केसर कुंड की बात की थी ना, तो दोस्तों केसर कुंड और सूरज कुंड ये कहाँ पर, यह भी आपके ग्वालियर के किला में स्थित है। तो कुंड कौन सी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, केसर कुंड कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर के किला में। सूरज कुंड कहाँ स्थित है, तो यह भी आपके ग्वालियर के किला में। अगली एक कुंड और होगी, क्या होगी दोस्तों, उसका नाम होगा जौहर कुंड। क्या नाम होगा, जौहर कुंड। यानी ग्वालियर के किला में 3 कुंड हो गई, एक केसर कुंड, दूसरी जौहर कुंड और तीसरी आपकी सूरज कुंड। तो सूरज कुंड ग्वालियर के किला में, जौहर कुंड ग्वालियर के किला में और केसर कुंड तो यह भी ग्वालियर के किला में स्थित है। क्लियर है, ग्वालियर के किला में। अगला आपको बताया दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, ग्वालियर के किला में। और एक आता है मान मंदिर, क्या आता है, मान मंदिर,
याद रखिएगा दोस्तों मान मंदिर, यह भी कहाँ स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा मान मंदिर भी ग्वालियर के किला में ही स्थित है। मान मंदिर कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर के किला में स्थित है। क्लियर कि मान मंदिर कहाँ है, तो ग्वालियर के किला में है। अपना स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो यह भी ग्वालियर के किला में है। और विक्रम महल कहाँ पर है दोस्तों, महल में अभी रह गया विक्रम महल। कौन सा महल रह गया, विक्रम महल। क्लियर, विक्रम महल ये है। विक्रम महल कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर के किला में। तो हमने महल कितने बताए हैं, एक बार देख लीजिए पुनः। एक आपका करण महल हो गया, एक आपका जहांगीर महल हो गया, एक आपका शाहजहां महल हो गया, एक आपका विक्रम महल हो गया। कौन सा हो गया, विक्रम महल हो गया। ये हो गए आपके कितने महल, 1 2 3 और ये 4, यानी ये चारों महल, विक्रम महल, करण महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, ये ग्वालियर के किला में स्थित हैं। फिर कुंड की बात करते हैं, एक केसर कुंड है, एक जौहर कुंड है और एक सूरज कुंड है, यानी 3 कुंड है, केसर कुंड, जौहर कुंड और सूरज कुंड। ये कहाँ पर स्थित है, यह भी आपके ग्वालियर के किला में ही स्थित है। एक और क्वेश्चन बनता है, सिद्धांचल गुफाएं, याद रखिएगा दोस्तों, सिद्धांचल गुफाएं, सिद्धांचल गुफाएं, ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, ग्वालियर के किला में, ग्वालियर के किला में। आता है कि सिद्धांचल गुफाएं कहाँ पर है, तो यह भी ग्वालियर के किला में। और देखेंगे दोस्तों, सिद्धांचल गुफाओं के अलावा भी गरुड़ स्तंभ, याद रखिएगा दोस्तों, गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपके ग्वालियर के किला में। तो क्लियर दोस्तों, सिद्धांचल गुफाएं कहाँ है, तो ये ग्वालियर के किला में है। आपका गरुड़ स्तंभ कहाँ है, तो यह भी ग्वालियर के किला में है। तो और एक भीम सिंह राणा की छतरी, याद रखिएगा दोस्तों, भीम सिंह राणा की छतरी, छतरी जानते होंगे दोस्तों, भीम सिंह राणा की छतरी, भीम सिंह राणा की छतरी, ये भी कहाँ स्थित है, यह भी ग्वालियर के किला में। तो क्लियर है दोस्तों, हमने बताया कि ग्वालियर के किला में, आप एक बार पुनः सुनेंगे, ग्वालियर के किला में सास बहू का मंदिर स्थित है, ग्वालियर के किला में आपका गुजरी महल स्थित है, ग्वालियर के किला में तेली का मंदिर स्थित है। और याद रखिएगा, हमने बात की कि ग्वालियर के किला में जहांगीर महल स्थित है, ग्वालियर के किला में शाहजहां महल स्थित है, ग्वालियर के किला में करण महल स्थित है, ग्वालियर के किला में विक्रम महल स्थित है। और ग्वालियर के किला में हमने बताया कि 80 खम्भों की बावड़ी स्थित है। हमने बताया कि ग्वालियर के किला में आपका भीमताल स्थित है। और कुंडों की बात करते हैं, ग्वालियर के किला में केसर कुंड स्थित है, ग्वालियर के किला में सूरज कुंड स्थित है, ग्वालियर के किला में जौहर कुंड स्थित है, ग्वालियर के किला में गरुड़ स्तंभ स्थित है, ग्वालियर के किला में सिद्धांचल गुफाएं स्थित है, ग्वालियर के किला में चतुर्भुज मंदिर स्थित है, ग्वालियर के किला में दाता साहेब बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है, ग्वालियर के किला में स्वर्ण मंदिर और मान मंदिर भी स्थित है, ग्वालियर के किला में भीम सिंह राणा की छतरी, दोस्तों भीम सिंह राणा की छतरी स्थित है। अब ये छतरी क्या होती है दोस्तों, छतरी एक प्रकार से समाधि टाइप की होती, क्या होती है, समाधि टाइप की होती दोस्तों, क्या होती है, छतरी, यानी किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात एक चबूतरा टाइप का जो बनाते हैं ना दोस्तों, तो ये भीम सिंह राणा की छतरी कहाँ है, ये ग्वालियर के किला में ही स्थित है। और दोस्तों ये मान मंदिर कहाँ है, तो यह भी अपने ग्वालियर के किला में ही स्थित है। तो दोस्तों ये रही किले की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों कि ग्वालियर के किले के महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा की गई, यस या नो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम अगले दिन पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।